हेलो, भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नहीं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। हमें कमेंट्स आपके पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ लोग के इतने अच्छे इनकरेजिंग कमेंट्स आते हैं ना कि मन करता है कि एकदम बस जाकर के एकदम वो जादू की झप्पी वाला दे दो। इट इज़ सो नाइस एंड थैंक यू सो मच इतना इनकरेजिंग होने के लिए। और ऐसे हैं कमेंट्स जो हम लोग को हमसे डिसएग्री करते हैं, लेकिन इतने अच्छे तरीके से वो लोग भी डिसएग्री करते हैं कि अच्छा लगता है कि एक हेल्दी डिस्कशन होता है। तो हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर से करा करिए। आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो मैं आपको क्लूज देती हूँ। आपको 3 सेकंड्स के अंदर शायद गेस करना पड़ जाए कि हम भारतीय लोगों को, एक तो ये हमारा फेवरेट पास टाइम है, ठीक है। और नहीं, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये हम लोग का फेवरेट पास टाइम है और आज से नहीं है, कई डिकेड से है। तो एक ये है, हम लोग उससे बहुत इन्फ्लुएंस होते भी हैं। हाँ, इन्फ्लुएंस होते हैं और बहुत सारे लोगों के ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। सो मैं काउंट करती हूँ, लेकिन अगर आपने गेस कर लिया विद इन 3 सेकेंड्स तो वाओ। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड, बिकॉज ये कहते हैं ना हम लोग की रगों में ये बहता है, मतलब इस तरीके से चलता है। तो आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बेसिकली है, तो क्योंकि ये आपको नॉर्मल टीवी में और आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे तो आपको रोज़ 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 यही देखना सुनना सब पढ़ने को मिलता है। So your time starts now. 1, 2, 3. आप नहीं समझ पाए तो द आंसर इज़ बॉलीवुड। यस, हमारी अपनी फिल्म इंडस्ट्री। एंड इस बार मैं स्पेसिफिकली बॉलीवुड को टारगेट नहीं करने वाली हूँ। मैं सारी फिल्म इंडस्ट्रीज जो हमारी कंट्री में रन कर रही है ना पैरेलली, चाहे वो साउथ में हो, टॉलीवुड हो, या वो लॉलीवुड हो, या वो आपकी और मतलब आपकी इवन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री हो, कहीं की भी फिल्म इंडस्ट्री हो, मैं सबको टारगेट करने वाली हूँ और सच्चाई बोलने जा रही हूँ। हाँ, आप मेरे से एग्री करो या ना करो, बट आप मुझे प्लीज़ उसका बताइएगा ज़रूर से। तो द पॉइंट आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये था, हम लोग सब लोग जो 90s किड्स हैं, या हम लोग ने जो अर्ली 2000s में हम लोगों ने मूवीज़ देखी हैं, उन मूवीज़ में ना हम लोगों ने देखा था कि एक टाइम था कि ऐसी एक्ट्रेसेस आती थी जो कि थोड़ा सा ना डस्की स्किन टोन के साथ आया करती होती थी, है ना। वो इन द सेंस ये होता था कि अपने नेचुरल स्किन कलर में आ रही हैं। वो ग्लूटाथियोन और ये सारे वाइटनिंग कॉम्प्लेक्शन वाला सारा तामझाम डंडा वंडा करके नहीं आ रहे होते थे लोग। अब बात क्या हो गई है कि इस तरीके का एक ट्रेंड चल गया है कि जो उस टाइम की डस्की एक्ट्रेसेस थी, आप पता नहीं टू फिट इन टू दिस, ऐसे बनने के लिए, मोल्ड में आने के लिए उन लोगों ने अपने आप का पूरा कॉम्प्लेक्शन ही चेंज करा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके लुक्स होते हैं, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, या आपका जो कॉम्प्लेक्शन होता है, ये आपको गॉड गिफ्टेड होता है, ये आपके जेनेटिक आपको मिलता है। तो हर चीज़ से छेड़छाड़ करके, क्योंकि आपको एक सेट पैरामीटर, तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की भी गलती है कि हम लोग को हर चीज़ से बस गोरा 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 शार्प फीचर्ड गोरा, ये एक हम लोगों ने अभी तक हमारी वो कॉलोनियल माइंडसेट, वो जो स्लेवरी वाला माइंडसेट है, वो भी हमारे दिमाग से शायद गया नहीं है, क्योंकि हम इन्हें एक्सेप्ट कर नहीं पाते, अपने घर में नहीं कर पाते। तभी ये आप फेयर एंड लवली और फेयर एंड ग्लो जैसे आपको ये सब मिलेंगे, हैंडसम, फेयर एंड हैंडसम जो भी आता है फलाना ढमकाना, आई डोंट नो। लेकिन वो वाइटनिंग पाउडर्स लगा लो और जा करके आपको सारे इस पे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स पे आपको सब मिलेगा। ग्लूटाथियोन की आपको डिजॉल्वेबल टैबलेट्स मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा, जस्ट वेरी नॉट गुड फॉर योर सेल्फ, और आपको अपना कॉम्प्लेक्शन अपने लिए ठीक करना एज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हम क्यों कि ऐसे हो जाते हैं ना कि भाई हाँ भाई, हमें तो घर में ही बोलना शुरू हो जाता है ना, भाई हम तो बहुत काले हो, तुम बहुत काले हो, हमारा कॉम्प्लेक्शन ऐसा है। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ मैनिफेस्ट होती है बॉलीवुड में भी, और बॉलीवुड हमारे को भी फिर इम्पैक्ट करता है। तो ये एक तरीका एक साइकिल चलता है, सोसाइटी से बॉलीवुड इम्पैक्ट होता है और बॉलीवुड से हम इम्पैक्ट होते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि एक टाइम था जब हम लोग ना मूवीज़ देखा करते थे और उसमें एक्ट्रेसेस आती थी अपने नेचुरल स्किन कलर में, चाहे वो आपकी काजोल क्यों ना हो, या बिपाशा बासु हो, या सोनाली बेंद्रे को मैं बहुत डस्की तो नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी वो बहुत फेयर वाले उसमें नहीं आती थी, तो लेकिन वो भी वहाँ पर पे अपना आती थी, है ना। इस तरह के जो स्किन टोन के जो लोग हुआ करते थे, प्रियंका चोपड़ा उस टाइम पर जब वो आई थी तो शी वॉज डस्की। और चाहे वो आपकी कोयना मित्रा हो, चाहे मतलब इस तरीके की आपकी बहुत सारी एक्ट्रेसेस ना, रिमी सेन वगैरह, ये सब लोग जो आए थे, ये लोग का एक अपना नेचुरल स्किन कलर था जो कि बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल था, और एक जो वो टिपिकल सेट पैटर्न ऑफ बॉलीवुड का होता है ना, उससे हट करके था। तो स्क्रीन पे ना आपको वैरायटी दिखती थी, आपको वही सिर्फ गोरे 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 नहीं दिख रहे होते थे, तो वो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अभी कुछ सालों से अगर आप एक ट्रेंड देखना शुरू करोगे ना, तो जो एक्ट्रेस उस टाइम पर डस्की हुआ करती थी, उन्होंने अपने बच्चों को भी अब पूरा गोरा कर दिया। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन डेब्यू उनके होने वाले हैं, तो वो एक नेपोटिज्म वाली बात अभी मैं इस टॉपिक में फिर से करने वाली हूँ, लेकिन ये एक अलग टॉपिक पे पहले मैं बात कर लूँ। तो इससे क्या कहते हैं, जो आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन होगा उन्होंने सारा लेकर के चेंज कर दिया, ठीक है। आप इंजेक्शंस ले रहे हो, आप दवाई खा रहे हो। आप एक चीज़ को समझो कि आप
अगर इतने बड़े उस पोजीशन पे हो, आप जिसके पास सब रिसोर्सेज हैं, आप जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उसके बाद आप अपने ही स्किन कलर में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप ये सब चीज़ें जो कर रहे हो कि हाँ भाई मैंने इंजेक्शन लिया, मैंने दवाई खा लिया, फिर मैंने कुछ भी करवा दिया, तो इसका असर उन लोगों के ऊपर क्या पड़ रहा होगा जो कि एक्चुअली इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, और कायदे से करना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके ऊपर भी तो कितना पड़ता होगा कि भाई देखो मुझे सब लोग काला बोल रहे हैं। एक तो हम लोग की सोसाइटी में है ही ना कि हाँ काला बोल रहे हैं, काला बोल रहे हैं। तो अब आप ये देखो कि बॉलीवुड में भी कितने टाइम से ऐसा हो गया होगा कि हम लोग को कौन ऐसी एक्ट्रेस मिली है जो कि बहुत ज़्यादा डस्की रही हो, या आप अगर टॉलीवुड में भी देख लो तो वो जितनी भी एक्ट्रेसेस थी जो जिन्होंने उस टाइम पे ऐसे डेब्यू किया था, आज के टाइम पे उनका भी आपका स्किन टोन इज़ वेरी डिफरेंट। जब वो उन्होंने डेब्यू किया था उस टाइम से लेकर के अभी के टाइम तक के में उनका स्किन टोन बहुत चेंज हो चुका है। तो ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो कि अच्छा, आप बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, तो बंगाली लोगों के तो फीचर्स, उनके हेयर, उनका कॉम्प्लेक्शन इतना सुंदर और इतना प्यारा होता है, बट उसको भी आपने आके चेंज कर दिया है, सब चीज़ें कर दी हैं। तो आपने क्या कर दिया ना, बॉलीवुड में एंट्री ही आपने एंट्री बैरिकेड ही लगा दिया कि भैया हमें तो गोरे ही लोग चाहिए। गोरे लोग क्या आपकी सोसाइटी का पूरा डिपिक्शन है? नहीं, वो भी हमारी सोसाइटी का पार्ट है, जैसे हम हैं, आप हो, सब कोई हैं। तो सिर्फ ये बैरिकेडिंग कर दी गई है ना कि ऐसे ही रहना है, एक सेट पैटर्न। आप चाहे देख लो पुराने ज़माने की जो एक्ट्रेसेस हुआ करती थी ना, अब हम अगर थोड़ा सा इससे हट के आते हैं, स्किन टोन से हट के आते हैं, हम अगर फिजिक पे अब बात करते हैं, तो अगर आपने पुराने ज़माने की एक्ट्रेसेस देखी होंगी, चाहे वो नंदा रही हो, चाहे वो मधुबाला रही हो, चाहे वो साधना रही हो, ये इस तरीके की ऐसी कितनी एक्ट्रेसेस रही हैं, वहीदा रहमान रही हैं, सब कुछ रहे हैं, मुमताज़ हैं, और इससे भी पुराने में और भी बहुत सारी रही हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि उस टाइम पर भी बॉलीवुड था, उस टाइम पर भी लोग मूवीज़ देखते थे, लेकिन क्या इतना अनहेल्दी ऑब्सेशन था लोगों का एक ऐसे फिगर के साथ कि आप अपने हेल्थ को उस लेवल तक एक्सक्रूशिएटिंगली अपने आप को आप तकलीफ देना शुरू कर दो, आप पेन में आ जाओ कि आप, लेकिन आपको वो फिजिक अपना सामने मेंटेन करना है। जो मधुबाला और इन एक्ट्रेसेस के, येस्टरईयर एक्ट्रेसेस के जो फिगर हुआ करते थे वो नेचुरल थे, जो आप कहते हो ना एक नेचुरली कर्वी बॉडी होती थी जो आपको भगवान ने गिफ्ट की है। वो चीज़ सुंदर कितनी लगती थी, वो लोग कपड़े पहन करके आ रहे थे तो वो कपड़े कितने सुंदर लगते थे। अब क्या हो गया कि आपने एक ट्रेंड बना दिया है ना, वो जीरो फिगर वाला जो टशन मूवी आपकी आई थी, तब से ये ट्रेंड सा चल चुका है कि यू हैव टू बी इतना पतला। अभी क्या है कि ये भी एक इतनी बड़ी गलत साइकी डालता है लोगों के, इंसानों के दिमाग के ऊपर कि मुझे तो इस तरीके से ही पतला होना है, मुझे थाइस में इतना गैप चाहिए। हेल्दी हो प्लीज़, आप हेल्दी ज़रूर रहो, उस चीज़ को कोई मना नहीं कर रहा है। आप अपना वेट लॉस करो, लेकिन आप वेट लॉस इसलिए मत करो कि मुझे उस कपड़े में इसलिए फिट आना है, या मुझे उसको ये दिखाना है, या मुझे सोसाइटी के सामने अपने आप को इतना फ्लॉन्ट करना है। आप अपने लिए अगर सेटिस्फाइड नहीं हो ना, तो आप दूसरों को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो? आपको अगर है कि हाँ मुझे अपने आप को सेटिस्फाई करके मुझे अपना वेट लॉस करना है तो मैं करूँगी, आप उस अचीवमेंट से इतने खुश हो गए ना, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो शायद आपको 2 मिनट के लिए भी ना मिले, लेकिन तो वो आपसे क्या इम्प्रेस होगा। तो एक ये चीज़ मुझे ऐसा लगा कि ना बहुत शालो वो चीज़ आ गई है। अगर हम उसी साइड पे एक्टर्स को देखते हैं, जैसे जो मेल एक्टर्स हैं, उनके पास इसका एडवांटेज है कि अगर वो लोग डार्कर स्किन टोन में भी होंगे या कैसे भी होंगे ना, तो ऑडियंस उनको एक्सेप्ट कर लेती है। उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट करवा भी लिया, ऐसा नहीं है कि ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई हम तो ऐसे ही आएंगे। लेडीज़ हमारे साथ जो होंगी वो फेयर होनी चाहिए। लेडीज़ have also taken this अपने ऊपर कि भैया हम तो फेयर होके ही रहेंगे, हम तो इतने पतले होके ही रहेंगे। अभी वो जो साउथ की मूवी आई थी डाकू महाराज, जिसमें इतना जो उसको लेकर के हुआ था पब्लिसिटी, और वो जो आइटम सॉन्ग था उर्वशी का, अब आप उसमें देखो जो एक्टर है वो, उनकी एज कितनी है, पहली बात तो ये है ना, एज बैरियर के ऊपर भी हम आते हैं, और एज आप देखो उनकी कितनी ज़्यादा रही है, और उर्वशी की एज कितनी, उनकी मतलब लगभग डॉटर की एज की हैं वो। और ये सब चीज़ें आप अगर साइड में भी रख दो, तो आप उनका फिजिक देखो और आप उर्वशी का फिजिक देखो, आप उनके डांस स्टेप्स देखो, आप उर्वशी के डांस स्टेप्स देखो, किसके डांस स्टेप्स कितने प्रोवोकेटिव रहे हैं और इन्होंने कैसे किए हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये जो मेल बायस है, ये इन सारी चीज़ों को भी आगे पैट्रियार्की जो होती है उसको भी आगे वो फ्यूल करता है। तो जो मेल्स होते हैं, जैसे वो रजनीकांत रहे हो, जब उन्होंने रोबोट फिल्म उनकी आई थी 2010 में, या और भी किसी मूवी में वो इतनी बार आए हैं, तो वो उनका गेटअप पूरा अलग होता है मूवी में, और आप जब उन्हें रियल लाइफ में देखोगे वो पूरे ही डिफरेंट होते हैं। मूवी में वो बहुत यंग से लगते हैं आपको, और पूरा इतना मेकअप उनके ऊपर होता है, और उनका फिजिक इतना अच्छा उसमें होता है, सब चीज़ उसके ऊपर उसमें रहती हैं। लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि आप कोई भी ट्रेंड हो, जो अनहेल्दी ट्रेंड हो, चाहे वो आपके
दिमागी रूप से आपके लिए अनहेल्दी हो, या वो आपके लुक्स वाइज आपके लिए अनहेल्दी हो, चाहे वो आपको पर्सनालिटी या कैरेक्टर वाइज आपको अनहेल्दी कर रहा हो। तो मेरा अपना पर्सनल मानना ये कि ऐसे ट्रेंड्स को हमें इनकरेज नहीं करना चाहिए, एंड एज ऑडियंस हमें ये फॉलो भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ये कहीं ना कहीं हम इतना देख सुन करके ना वो हमारे दिमाग के अंदर भरने लग जाता है कि भाई ये चीज़ तो कितनी गलत है। क्योंकि हम अपने फेवरेट एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को या मॉडल्स को सामने ये चीज़ करते हुए देख रहे होते हैं। अब हम आते हैं एक चीज़ के ऊपर, विच इज़ द एज डिबेट। अब एज डिबेट में ना मैं इसमें जाना ज़रूर से चाहूँगी। अब एक तरीके से ये ट्रेंड फिर से बना दिया गया है कि भैया एक्टर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो एज में, वो 55 60 70 साल का क्यों ना हो, वो लेकिन जिसको रोमांस करेगा ना वो उनकी बेटी या उनकी ग्रैंड डॉटर की एज की होगी। ये कितना गंदा और कितना ऑकवर्ड लगता है। ये क्या एक आपकी एक, मुझे लगता है वो उन मेल्स की, उन मेल एक्टर्स की एक इनसिक्योरिटी आपके सामने आती है कि वो अपनी एज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। उनको ये कि भैया हम तो 60-65 साल के हैं, लेकिन हम उतने अच्छे हैं कि हम 25-30 साल की लड़कियों के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस कर सकते हैं। और ऐसी एक मूवी नहीं है, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आई हैं, ऐसी एक नहीं, ठीक है ना। तो अगर आपको आना है तो आप वो थीम वो दिखाओ। जैसे चीनी कम में आई वुड रियली बिलीव कि अमिताभ बच्चन का रोल ऐसा ही था कि जिसमें वो बड़े थे तब के एज, एंड वो फैक्ट है, ठीक है, वहाँ पर वो चीज़ समझ में आती है, ठीक है। लेकिन इतनी सारी मूवीज़ अभी आप आजकल के टाइम पे देख रहे हो, आपको एज डिस्क्रिपेंसी नज़र नहीं आती, क्या दिख नहीं रही होती है, हो क्या रहा है ये सब। कितना वियर्ड और ऑकवर्ड लगता है एक 60 साल के आदमी के साथ आप एक 25-30 साल की लड़की को खड़ा कर दो, तो वो तो मतलब सुनकर ही ऑकवर्ड लग रहा है। आप रियल लाइफ में क्या ये चीज़ करोगे कि आप 60 साल के इंसान से शादी करोगे? और फिर जब ये ट्रेंड प्रियंका चोपड़ा ने किया था निक जोनास के साथ, जिन्होंने उनसे शादी करी, 10 साल छोटे हैं, तो उनको तो बहुत ज़्यादा एज शेमिंग करी गई। तो ये फिर या तो आप ये जो आपकी हिपोक्रेसी है ना, ये तो फिर आप मत करो। और पहली बात तो ये कि किसी को आप क्या है, फिल्म्स आर अ डिपिक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ योर माइंडसेट ऑल्सो। क्योंकि मूवी में आप एक्टिंग कर रहे हो, ये बोल दोगे कि हम वो दिखाए सोसाइटी में होता है, नहीं सॉरी, ये इतना रैम्पेंट नहीं होता है जो आप सोसाइटी में दिखा रहे हो। ऐसा नहीं होता है इतना ज़्यादा कि एक 60-65 साल का आदमी जाकर के 25-30 साल की लड़की से अफेयर कर रहा है और गाने गाता फिर रहा है, वो नहीं होता है। और फिर अगर ऐसा होता है तो फिर रिवर्स केस भी दिखाओ आप। अगर ऐसा होता है तो रिवर्स केस भी दिखाओ आप, क्योंकि इन दैट केस फिर तो ये कोई सेंस ही नहीं बन रहा है ना। इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस कि मुझे ये हिपोक्रेसी नहीं समझ में आ रही थी लोगों की कि ये अपना एक काम यहाँ करना है, एक काम वहाँ करना है, दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है। तो भैया प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो कर रहे हो या तो वो ज्ञान मत बखेरो। आपकी हिपोक्रेसीज एट ऑल लेवल्स, आपकी हिपोक्रेसीज एट ऑल लेवल्स। अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटिकल लेवल पे आप हिपोक्रेट्स हो आप हिपोक्रेट्स, उसमें कोई बात नहीं है, मैं पहली नहीं हूँ, हज़ारों लोगों ने कॉल आउट किया हुआ है। जब वो कठुआ वाला गैंगरेप हुआ था तब वो प्लैक कार्ड लेके खड़े हो गए थे। अभी जब परसों वहाँ पर आगजनी हुई थी ना नागपुर में, तो एक सेलिब्रिटी ना अपना एक मुंह नहीं आकर के खोला होगा। हमास गाजा वाले पे आकर के ज़रूर से बोलने वाले हैं कि पता नहीं वो उनके कौन लगते हैं, लेकिन वहाँ के लिए मुँह खोलेंगे, लेकिन इंडिया में अगर कुछ हो रहा होगा तो नहीं बोलेंगे। अब मैं एक और टॉपिक पे आती बॉलीवुड से रिलेटेड, जो मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। नेपोटिज्म के ऊपर मैंने बात ऑलरेडी करी हुई है, लेकिन नेपोटिज्म, अब हम एक्टिंग की बात नहीं करेंगे नेपोटिज्म में, अब हम बात करेंगे नेपोटिज्म में कि किस तरीके से और लोग आ रहे हैं जो कि डायरेक्टर्स बन रहे हैं। कुछ टाइम के बाद ना ऐसा हो जाएगा कि बॉलीवुड के आगे ना वो जो बैरिकेड्स लगते हैं ना, नो एंट्री वाले, वो लग जाने चाहिए, और लग भी जाने चाहिए। बिकॉज ऐसा क्या हुआ है कि आज से 50-60 साल पहले जो लोगों ने एंट्री मार ली बॉलीवुड में, उन्होंने तो भैया अपना कब्जा जमा लिया। अब तो ये हमारी पपौती है, हम ही करते चले जाएंगे। आप देखो अभी ये जो मूवी आई है ना नादानियाँ, इब्राहिम अली खान की और खुशी कपूर की, उसकी इतनी गंदे रिव्यूज़ है ना, मतलब इतने गंदे रिव्यूज़। लेकिन आप हम ऑडियंस की अकल देखो, आप हमारी समझ देखो। मजाक उड़ाने के चक्कर में ना भाई उन लोगों ने मूवी इतनी देख डाली कि उनके प्रॉफिट्स निकल चुके हैं। आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता कि चाहे पब्लिसिटी इनके लिए अच्छी हो या बुरी हो, इनको हर में फ़ायदा होता है। आप नहीं समझते इस बात को, आपको लगता है मैं मजाक उड़ाने के लिए देख रहा हूँ, लेकिन आपने अगर वो मूवी 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे पूरी देख डाली है, उनको तो उतने व्यूज़ मिल गए ना यार। आप क्यों देखते हो ये सारी चीज़ें? क्यों अपना टाइम बर्बाद करते हो? क्यों ये सब बकवास चीज़ें देखते हो? फिर लोग जब कहते हैं नेपो किड्स है, तो भाई नेपो किड्स है तो आप भी तो देख ही रहे हो ना। आप क्यों फिर उस चीज़ को बोलते हो कि भाई मेरे को नहीं, आप क्लियर कट बोलो मुझे नहीं देखना है। आपके अपने क्या वैल्यूज़ है? मेरे से ये मूवी कॉन्फ्लिक्ट करती है, मुझे ये लोग नहीं पसंद है, ये लोग नेपो किड्स है, मुझे नहीं देखनी इनकी मूवी, तो नहीं देखनी, खत्म होती बात। लेकिन हम मजाक उड़ाने के लिए भी देखेंगे,
और उसके ऊपर आप करण जौहर महाशय जो हैं वो बोलते रहते हैं कि ये मूवी के जो ट्रोलर्स होते हैं वो उनकी मेंटालिटी रिफ्लेक्ट करता है, मूवी के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करता, और ब्ला 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 ब्ला। तो कंगना रनौत ने जो ये बात बोली थी कि ही इज़ द फ्लैग बेयर ऑफ नेपोटिज्म, तो उन्होंने क्या गलत बोल दिया था भाई ऐसा? उनको जब से उन्होंने बोल दिया तो फिर तब से सबको आग लगी पड़ी है। अब आप ये देखिए नादानिया फिल्म की डायरेक्टर कौन है? शोना गौतम। शोना गौतम कौन है? ये भी एक नेपो किड है, प्रिविलेज किड है ये भी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा स्ट्रगल करके उठ करके आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने बड़े स्ट्रगल करे होंगे लाइफ में। और जो इंसान बिना स्ट्रगल किए पहुंच जाता है ना, तो उसको किसी चीज़ की वैल्यू भी नहीं होती और ना उस चीज़ की बर्थ होती है। और फिर वो ऐसा ही आपको एक सब स्टैंडर्ड लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट आपके मुंह पे आकर के मार देता है, क्योंकि इन लोगों को ये तो पता नहीं होता कि ऑडियंस को चाहिए क्या। इन लोगों को सीधा आता है, सिर्फ जज करना आता है, लोगों को नीचा दिखाना आता है, लोगों को ये बोल दो कि भैया ये ट्रोलर्स हैं, ये हमको मेंटली अफेक्ट कर रहे हैं, बस खत्म बात। फिर इन लोगों के कुछ PR बॉट्स आ जाएंगे और इन लोगों का वो PR गेम करना शुरू कर देंगे, ये सब ड्रामा शुरू हो जाता है, कुछ नया तो होता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एज एन ऑडियंस हमें भी देखना चाहिए कि क्या हम ऐसे लोगों को प्रोपोगेट कर रहे हैं। हाँ हम कर रहे हैं, क्या की बात ही नहीं है, हम कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद में आपको लिरिसिस्ट्स, आपको एडिटर्स, आपको कॉपीराइटर्स, ये सब आपको ये भी नेपोटिज्म वाले आके मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर्स की तो पोजीशन ही यही हो गई है कि ज़्यादातर एडीज जो आते हैं वो फिल्म बैकग्राउंड के लोग आते हैं, वहाँ के बच्चे आते हैं, ताकि वो फिल्म में अपना डेब्यू करने से पहले या डायरेक्टरशिप करने से पहले वो वहाँ आकर के अपना वो कर लें। भैया हमने तो इस फिल्म में यहाँ पर पे एज एन एडी काम किया हुआ था, क्या काम किया गॉड नोज। बट यहाँ पर पे बॉलीवुड में एक चीज़ बहुत अच्छी है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच यू बैक, आई स्क्रैच योर बैक, बस यही होता है। तुम मुझे बचाओ मैं तुम्हें बचाऊंगा। और पूरी की पूरी कंट्री के तेल लेने के लिए, चाहे वो बॉलीवुड चाहे वो कोई और फिल्म इंडस्ट्री क्यों ना हो। बॉलीवुड इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि बॉलीवुड का यहाँ पर पे इंडिया में बोलबाला थोड़ा ज़्यादा है, और कोई रीज़न नहीं है। चाहे वो आप नीचे साउथ में भी देख लीजिए, वहाँ भी नेपोटिज्म कूट कूट के भरा हुआ है, कूट के भरा हुआ है। आप उठा करके देख लीजिए, कुछ ही फैमिलीज होंगी और जिनके बच्चे वहाँ पर राज कर रहे होंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे बस मेरा कहना ये था कि आप एज एन ऑडियंस कुछ चीज़ों को लेकर के अवेयर हो, बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस होना बंद कर दीजिए। वो इन्फ्लुएंस होने वाली चीज़ है नहीं, ना वो इन्फ्लुएंस होने वाली पार्टी है, उनसे मत होइए। वो आते हैं आपका पैसा बर्बाद करने, आपका टाइम वेस्ट कराने, और आप उनके ऊपर हंसो, मजाक करो, रो गाओ पीटो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपसे पैसा ले चुके हैं। चाहते ना चाहते आपने नदानिया जो मूवी है, आपने अपनी नदानी में उस मूवी को हिट करा दिया है। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए प्लीज़ इस चीज़ का प्रिकॉशन ज़रूर लीजिएगा कि आप इनके ट्रैप में ना फंसो यार। चाहे वो आपको ये स्किन कलर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको पैट्रियार्की से रिलेटेड हो, कोई ऐसा गलत आपको डिविजिव एजेंडा आपको लगता हो कि वो फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट फॉलो। भगवान ने आपको भी अकल दी है ना, जितनी उनको दी है। भगवान ने तो अकल देने में ना आपके साथ बायसनेस नहीं रखी है, उतनी अकल उनको भी मिली है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा समझो कि आप कोई खिलौने नहीं हो जिसको वो लोग प्ले कर रहे हैं अपने हाथ में। मत अपने आप को प्ले होने दीजिए, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। वो अमीर होते चले जाएंगे आपके पैसे से, आप ही हो जो लॉस में रहोगे एट द एंड ऑफ द डे, और कोई नहीं होगा। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो ठीक लगा, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ सही पॉइंट्स बोले हैं या नहीं भी बोले, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताइएगा। हमारा वीडियो शेयर ज़रूर से करेगा लोगों के साथ, हम वेट करेंगे आपके रिव्यूज़ का। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।